शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि को लेकर के लगातार न्यूज आ रहे हैं अखबार में। अभी एक न्यूज आई कि हाई कोर्ट ने इस पर जो है कुछ जानकारी मांगी है, कुछ ऑर्डर किया है। तो उससे संबंधित और शिक्षा मित्रों का जो समायोजन है उत्तराखंड मॉडल और टेट सीटेट पास वर्षवार नियुक्ति और बीएड गजट इत्यादि से संबंधित आज की चर्चा है। तो आप लोग जो है बीच में कुछ और चर्चा हुई है तो वो अगर सुनना हो सुनिए, अगर नहीं सुनना होगा तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा। बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं, कुछ आपके काम की होंगी, कुछ आपके काम की नहीं होंगी। अगर आप सुनेंगे तो वो भी आपके काम की ही हैं, आप कुछ जानेंगे समझेंगे। लेकिन अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, उस पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके आप आगे की चीज़ें सुन लीजिएगा। बेहतर होगा कि आप पूरी बात बड़े ध्यान से सुनिए तो आपका लाभ ही होगा, ठीक है। और आप लोग जो है इन्फॉर्मेशन जो भी रहता है वो दिया जाता है, इसको शेयर कर दिया कीजिए मैक्सिमम लोगों तक। और चाहे वो शिक्षा मित्र हों या बीएड बीटीसी डीएलएड या कोई पुरानी भर्ती से संबंधित आप हों या किसी भी राज्य से आप हों, जो भी कुछ आपके मन में डाउट है, कोई क्वेरी है और जो कुछ भी है, अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं तो सामने नंबर है, आप इस पर हमें व्हाट्सअप कीजिए और समय ले लीजिए और उस समय पर कॉल करके बात कर लीजिए। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर जो सामने ब्लिंक कर रहा है, आप उस नंबर पर हमें मैसेज करके ग्रुप का लिंक मांग लीजिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों से हैं तो उनको कहेंगे कि आपको अगर व्हाट्सएप पे जुड़ना है तो आप जो ग्रुप बने हुए हैं उन्हीं किसी ग्रुप में रहिए। साथ में व्हाट्सएप पर चैनल भी बना हुआ है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। तो आपके लिए अलग से हर ज़िले का ग्रुप नहीं बना है, सिर्फ यूपी के ज़िलों का अलग से ग्रुप बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें सब में शेयर की जाती हैं। आप कोई भी किसी भी जो है ग्रुप में आप रहिए, आपको सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दिया कीजिए ताकि सारी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और जो भी बीएड वाले हैं जो कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर के परेशान हैं तो एनसीटी का गजट आने जा रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ ही दिन शेष हैं। चलिए सुनिए आज की पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ नमस्ते सर जी। हाँ नमस्कार। मैं राजीव बोल रहा हूँ सर, टेट 2011। बताइए। और सर एक बढ़िया। है सर, अभी 2-3-4 दिन से व्हाट्सएप में कोई मैसेज नहीं आया, तो मेरा सर से बात ही कर ली जाए। व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप? जी सर, जी सर। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मैसेज न मिला हो? सर 2-3 दिन से सर नहीं मिला हमें सर। अभी तो कल ही परसों हमने सब कुछ शेयर किया है, लगातार कर रहे हैं। अच्छा सर। तो जब कुछ आता है या कुछ रहता है तो शेयर कर देते हैं या यूट्यूब का लिंक ही शेयर कर देते हैं। लास्ट टाइम हमने किया है। अभी हो सकता है कि आप जिस ग्रुप में हो उसमें जो है इधर 2-3 दिन पहले किए हों, बाकी ग्रुप में बाद में हुआ हो। जी सर, जी सर। प्रयागराज प्रयागराज ग्रुप में है सर हम लोग। अच्छा, चलिए तो कोई बात नहीं, फिर से नया तो कुछ है नहीं, वही सब फिर से जो है कर देंगे सेंड। जी सर, जी सर। और बताइए। अब बढ़िया सर, यही कह रहे थे कि जो बता रहे थे आप, एक चुनाव एक देश, उस पे भी देखो बैठकें होने लगी। हाँ तो वो तो जो है संसद से पास होना है, जी तो इस पर जो है वोटिंग हुआ था। जी इसके बाद जेपीसी में जो है इस पर बहस होना था, वो शुरुआत हो गई है। जी। हम्म, तो ये है कि शायद बजट सत्र में कुछ घोषणा हो जाए सर अपने अभी इसमें कहाँ टेट से वाले। आप लोग ऐसे कैसे उम्मीद कर लेते हैं कि जो है अचानक से ऐसे कोई चीज एकदम स्पेशल घोषणा कर देंगे? अरे अभी तो जो भी चीजें हैं धीरे धीरे बढ़ेंगी ना, के कोई भी जी चीज एकदम अचानक से तब आता है जब वो फाइनल स्टेज पर होता है। जी जी। तो हाँ, आप एक जो सर है न्यूज आज पेपर में पड़ी आप थी। जब आप जब लोगों को गृह प्रवेश के लिए कोई भी आमंत्रित करता है तो कब करता है? जब पूरा घर बन जाता है तब ना, उसके बाद ना। जी सर, जी सर। कि पहले ही भैया आज हम जा रहे हैं नींव डलवाने, आज हम जा रहे हैं पिलर डलवाने, अब हम जी कार जी खड़ा जी। करेंगे, क्या हर बार वो बताता रहता है एक एक चीज? नहीं नहीं ना, सर। जब फाइनली जब पूरा घर तैयार हो जाता है, एकदम फिनिशिंग हो जाती है, अब उसमें हम जाने वाले हैं रहने के लिए, हमने प्लान कर लिया कि हम जो है इस महीने की इस तारीख से जाएंगे,
तो उससे पहले गृह प्रवेश करते हैं, तो लोगों को बुलाते हैं। तो ऐसे जी ही फाइनल जब एकदम कोई भी चीज़ हो जाता है, तो अभी तो जो भी चीज़ें हैं चर्चा में हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग कैलेंडर तैयार कर रहा है जी। और अधियाचन मांगा जा रहा है, रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है, मीटिंग हो रही है। ये छोटी-मोटी चीज़ें जो है चर्चा में हैं, लेकिन फाइनली सारी घोषणाएँ जो है अभी एक धीरे-धीरे होंगी। परसों न्यूज में था ऐसा शिक्षा मंत्री डलवाया हो कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आपने आवाज़ कटने लगी आपकी, अच्छा सर आवाज़ कहना कट भी। अच्छा सर एक मिनट, अब आ रही है सर। अभी आ रही है। हाँ ये कह रहे हैं सर, अभी एक दिन परसों की न्यूज थी पेपर में हुँ, कि हाई कोर्ट में ने क्या किया, मतलब हाई कोर्ट ने आदेश किया था सरकार को, चाहे शिक्षा मित्रों ने डलवा दिया हो हुँ। उनके मानदेय बढ़ाने के, उसमें अरे पेपर में। भाई, आप लोग कब समझेंगे ये कि जो हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जी जी। वहाँ जाने से किसी को रोका जाता है क्या? हाँ तो बस ये डलवा तो देते हैं जब केवल कोई पैसा लूटने के लिए सर। जब भी कोई वहाँ जाएगा, तो किसी का जो है ऐसा तो है नहीं उसको भगा देंगे। जी जी और वकीलों को जानते ही हैं, वो आप जो है जब जाएँगे कोई भी चीज़, अभी आप झूठे मेरा नाम लेकर के चले जाइए, किसी भी कचहरी में चले जाइए कहीं भी, कि हमको जी इनके खिलाफ भैया केस करना है, ये जो है हमको ऐसा-ऐसा उल्टा-सीधा बोले, हमको जो है गाली-गलौज किए, झूठे बोल दिए। अब वो आपसे इतना कुछ डिटेल नहीं बात करेगा, थोड़ा बहुत बात करेगा, उसके बाद इतना लंबा-चौड़ा मैटर बना देगा, केस दाखिल करवा देगा आपका। जी अब वो सही है, नहीं सही है, उससे क्या मतलब, उसको पैसा मिल रहा है ना। जी 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 तो वकीलों को क्या है, वकील को तो अपनी फीस से मतलब है। जब केस आप डालेंगे तभी तो उसका दुकान शुरू होगी। जी 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 तो जी जी। इसीलिए बैठा ही है कि कोई भी आए, बस शुरू में जब भी जाएँगे किसी वकील के पास, कोई भी मुद्दा हो, किसी भी तरह का मुद्दा हो, हाँ, हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, अरे बिल्कुल आप ही जीतेंगे, अरे बिल्कुल आपके साथ गलत हुआ है। ऐसी मीठी-मीठी बातें करेगा, आपको इतना ऊपर चढ़ा देगा कि जहाँ कहीं कुछ भी नहीं है, उसमें भी वो आपसे जो है कह देगा कि हाँ, हो जाएगा। आपने जी कोई फ़िल्म का सीन देखा होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में अक्सर वीडियो वगैरह, मूवी वगैरह में दिखाया जाता है, कि मुर्दा जी भी पहुँच गया है तो भी हाँ, उसको एडमिट कर लेंगे, अरे हम ऑपरेशन करके ठीक कर देंगे, मुर्दा है तब भी। जी 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 अब जी उसके बाद वो जो है ठीक होगा, नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, झूठे ड्रामा करके पैसा ऐंठ लेते हैं। जी जी तो ये चाहे प्राइवेट में डॉक्टर्स हुए, हॉस्पिटल या वकील हुए या कहीं भी जाइए, हर किसी को तो पैसे से मतलब है। जी 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 पैसा जी चाहे आने के लिए चाहे जो झूठ बोलना पड़े, चाहे जो करना पड़े। तो जो है आप कोई भी मैटर देख लीजिए, चाहे एनआई डीलिट का देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया, लेकिन फिर भी क्या वो कोर्ट कचहरी जाना बंद कर दिए? जी 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 वो कैसे जा रहे हैं? क्योंकि वो जा रहे हैं, वकील से मिल रहे हैं, हाँ, फलाँ वकील ने कह दिया। तो जो मिल रहा है वकील से, वो ये भी जानता है कि जब कोई केस दाखिल होगा, तभी तो हम लोगों को उल्लू बनाकर चंदा माँगेंगे। जी 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 और वो वकील भी जानता है कि जब केस कोई डाला जाएगा, तभी ये हमको पैसा देगा। तो जो वहाँ वकील है, वो भी पैसा खाने के लिए बैठा है, जो नेता बना है, वो भी पैसा खा रहा है। अखबार वालों को क्या है, उनको तो पैसा दीजिए, वो तो कुछ भी छाप देंगे। और जी मैटर जी जब गया है कोर्ट में, तो ज़ाहिर-सी बात है, कुछ न कुछ तो उसमें चलेगा। जी कुछ न जी कुछ जी होगा तो जो है कोर्ट का काम है, भैया ठीक है, ये क्या मुद्दा, अच्छा ये है, ठीक है, ये जाओ जो है गवर्नमेंट से जो है ये ऑर्डर हो जाएगा कि भैया ये जानकारी दो। हुँ, जी जी या इसमें आप क्या कर रहे हो बताओ? कुछ न कुछ तो कोर्ट कहेगी, पूछेगी, कुछ तो होगा ही। जी जी अब फिर करना क्या है? कुछ भी कोर्ट अपना जो सामान्य प्रक्रिया के तहत कुछ की अगले दिन उसको मिर्च मसाला लगाकर छाप देना अखबार में। जी 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 हम तो एक ही चीज़ कहते हैं कि कोर्ट जज जो है, उसको वो क्या फ़ैसला देगा, वो क्या करेगा, इसी से तय कर लिया कीजिए कि वो एक नौकर है, सरकारी नौकर, वो भी वेतन ले रहा है, उसको भी प्रमोशन चाहिए, उसको भी जो है रिटायर होने के बाद अच्छी सुविधा, अच्छा व्यवस्था, किसी राज्य का राज्यपाल, हुँ, ये जी जी सारी चीज़ें पूरा सिस्टमैटिक हैं, सबको सब कुछ चाहिए। जी 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 तो सर सही है। तो जब भी कोई कोर्ट होगा और उसमें मुद्दा गया है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो कोर्ट कोई भी फैसला यूँ ही नहीं दे देती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लोग जो है समझ ही नहीं पाते हैं। तो कोर्ट जो भी शिक्षा मित्र में बोल रही है मानदेय-वानदेय, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसमें सामान्य प्रक्रिया कोई गया होगा कोर्ट, तो उसमें जी कोई जी बातचीत हुई होगी, बहस हुआ होगा कुछ। अब उसी बात को लेकर के अखबार में खूब मोटा-मोटा हेडिंग बना के छाप दिया, अखबार वालों को यही सब हेडिंग डाल करके अखबार बेचना है। जी 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 और जो नेता-वेता बने हैं, यही सब हेडिंग दिखा करके उनको पैसा ऐंठना है, भैया देखो हम कोर्ट में ये लड़ रहे हैं, मानदेय बढ़ जाएगा।
लाओ जो है बड़ा वकील खड़ा करना है, निकालो पैसा, याची बन जाओ। तो ये सब तो खेल पुराने हो गए, अब कब समझेंगे आप लोग। एक दिन तो और न्यूज सर पड़ी थी कि जहाँ मतलब नक्सली वहाँ 3 होंगे, शिक्षा वो मित्र तो नई भर्ती वो होगी। वो तो गवर्नमेंट जो है जी अभी इन लोगों का ट्रांसफर कर रही है, समायोजन जो हम बताते हैं होना है। जी जी तो वो करने से पहले समायोजन, चूंकि ये परमानेंट हो जाएंगे तो फिर इतनी जल्दी ट्रांसफर होता नहीं है। जी 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 तो परमानेंट करने से पहले जो है इनको ट्रांसफर दे रहे हैं, ताकि जो है जिसको जहाँ जाना है वो चला जाए। जी और कुछ मानक अपना तय है, तो उन मानकों का वो जिक्र किए हैं उसमें कि भैया ये मानक हमें ध्यान रखना है। जी सब जी तो जी जी सामान्य प्रक्रिया है, ये सब तो चलता ही रहता है। हम आप जो है कोई चीज पहली बार देखते हैं तो लगता है कि कुछ नया है, लेकिन ये विभागीय काम है, ऐसे ही होता है। जी जी तो अब तो इनका जो उत्तराखंड मॉडल वाला जो है, जी यूपी में भी टेट सी टेट पास वालों को करना है परमानेंट। जी जी तो उसकी तैयारी है, बस उसी के लिए जो है ये इस वक्त ट्रांसफर कर रहे, नहीं तो आज तक कहाँ ट्रांसफर होता था। नहीं हुआ है सर। हाँ, हम्म मूल विद्यालय का भी ऑप्शन दिया है सर। उसमें कई ऑप्शन रखे गए हैं। तो इनको इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो नया सत्र शुरू होने जा रहा है 25-26, जी इसी में ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो शुरू शुरू में हो सकता है एडमिशन वगैरह के दौरान या गर्मी छुट्टियों के दौरान आवेदन ले लिए जाएं। जी अभी ट्रांसफर वगैरह कर दें, इसके बाद आवेदन लेना शुरू करें, देखिए कब लेते हैं आवेदन। जी जी तो बस अब यही जो 25-26 2 साल हैं, इन्हीं में सब कुछ होना है। जी 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 अब पूरी तैयारी हो चुकी है, जो कोर्ट ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का कि भैया इनको 2 मौके दो, और अन्य जो भी लिमिटेशन थे, बाउंडेशन थे, वो सब से मुक्त हो गए हैं। अब अब आगे बढ़ेंगे। केंद्र भी आगे बढ़ रही है, राज्य भी सरकार भी, केंद्र सरकार अभी नई नई आई है, तो वो भी जो है 5 साल का अपना प्लान तैयार करके बजट देगी। तो राज्य सरकार उसी के आधार पर आगे बढ़ेगी अब। जी हम्म उधर पिछले 5 साल में लॉकडाउन ये वो बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे काम डिले हो गए। अब वो जी काम जी तेजी से होंगे सब। जी सर। ठीक है। जी सर। जी सर। चलिए, तो बस शिक्षा मित्रों का भी होगा, टेट पास का भी होगा, सब शुरू होगा। अब जो है धीरे धीरे सामने सब आएगा, नई भर्ती भी आएगी। जी बस देखते रहिए जो जो आ रहा है, और अपना प्रयास करते रहिए, पढ़ाई लिखाई जारी रखिए। हाँ, एक अभी, हाँ, एक न्यूज़ थी सर, वो जो था 22 वाला, जो दो पे फॉर्म लिए गए थे आवेदन, टीजीटी पीजीटी के। हम्म उसके लिए भी जो एक वो हैं अवस्थी करके कोई लेडीज है, हम्म आयोग के अध्यक्ष, हम्म उन्होंने कहा था इसकी हम भी मतलब जल्दी से जल्दी परीक्षा कराने की व्यवस्था करेंगे। हाँ, तो अभी कुंभ मेला है, कुंभ मेला में ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। जी जी अभी जनवरी फरवरी इधर कुछ नया जो है भर्ती वर्ती या एग्जाम वगैरह नहीं कराएंगे, क्योंकि इतनी भीड़ रहेगी। जी 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 और पूरा सिस्टम इस समय मेले पर ध्यान है। जी जी तो अभी तो जनवरी फरवरी ऐसे ही बिता देंगे, इसके बाद मार्च में सब डिसाइड करके अप्रैल या उसके आगे हो सकता है एग्जाम रखेंगे। जी 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 ये तो अब सारी न्यूज आ ही रहे हैं अखबार में, वो तो खुद ही बता रहे हैं खुल करके। अभी जी जी बजट आने जा रहा है, लोगों का फोकस बजट पर है। जी जी क्योंकि जी क्योंकि जो है 2024 में चुनाव हुए हैं, और जो बजट इस बार आएगा इसी से तय होगा कि अगला 5 साल इनका क्या क्या योजना बनने वाला है, अगले 5 साल जी का। जी। हाँ, देखिए, सुधार के लिए सर 5 और 8 में ये जो पास बच्चे कर दिए जाते थे, उस हम्म, पे केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है कि मतलब बच्चा अगर जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। हाँ, देखिए तरह तरह के स्कीम बनाए जाते हैं, फिर उसका रिव्यू किया जाता है कि जो है उसका क्या लाभ मिला, या क्या उसका परिणाम हुआ। तो अब तक पाया जी गया कि उसके उसके जो है बदलाव से परिणाम बहुत अच्छे नहीं हैं। बच्चों में जी जो है एग्जाम को लेकर के जो है कुछ ऐसा रह नहीं गया, वो पास होते जा रहे हैं, तो पढ़ने पर जी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जी 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 पास तो हो ही जाना है। तो 5 और 8 को जो है कर दिए कि एग्जाम होगा, इसमें फेल भी किया जाएगा, लेकिन कहने के लिए है, पास तो वैसे भी कर देंगे, नहीं तो नहीं पास करेंगे तो स्कूल का जो है रिकॉर्ड खराब होगा। जी 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 वो जी पहले जी होता था बच्चे पास फेल, अब तो हर स्कूल को इससे नहीं मतलब है बच्चा कितना सीख रहा है नहीं सीख रहा। अब तो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सबको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है, बढ़िया बढ़िया नंबर के साथ बच्चों को पास करके दिखाना है कि हाँ हमारे यहाँ बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। जी 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 और जी पढ़ाई के नाम पर चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, चाहे फ्री वाला हो, चाहे 200 रुपया फीस वाला हो, चाहे 2000 फीस वाला हो, चाहे 5000 फीस वाला, सबकी पढ़ाई कैसी है वहाँ के बच्चों से मिलिए। अगर 500 में से जो है
एक दो बच्चा मिल गया ठीक ठाक, बाकी तो सब बेकार ही मिलेंगे। और वो भी बच्चा जो मिलेगा ठीक ठाक तो वो इसलिए मिलेगा कि उसके घर का माहौल ऐसा है कि वो लोग ध्यान देते हैं पढ़ाई पर, कोचिंग ट्यूशन वगैरह लगाए होंगे या घर पर ध्यान देते होंगे। जी 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 जी, बिल्कुल नहीं सही सर। नहीं तो जो है किसी भी टीचर से जो पढ़ाते हो प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को, कोचिंग ट्यूशन, उनसे मिल लीजिए, बता देंगे कितने बच्चे जो है दूध में कितना पानी में है। नहीं हाँ, सही है सर। कितना दूध कितना पानी वो दम बता देंगे, पता चल जाता है सब। जी जी तो बच्चों से आजकल के जो है बच्चों से कुछ भी पूछिए, तो हल्का फुल्का तो आंसर दे देंगे, लेकिन जरा सा डीप में जाइए तो बस सब कुछ साफ है गायब। तो ये हालत है। तो चलता रहेगा ऐसे ही, किसी को अपना नाम थोड़े खराब करना है। सही है सर। भाई आप ही का बच्चा अगर किसी स्कूल में पढ़ रहा है और वहाँ फेल हो गया, तो आप ये थोड़े एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे बच्चे में कमी है या हमारा बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ा। आप कहेंगे अरे कैसे टीचर हैं यहाँ के, हैं कि हमारा बच्चा फेल हो गया, अरे हटाओ फला स्कूल में सुने हैं बड़ा बढ़िया। फिर वहाँ जी जी जाएंगे तो वहाँ भी कोई अलग चीज़ थोड़ी मिल जाएगा। जी 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 हर व्यक्ति जो है जिस चीज़ को जितना जानता है बस उसी को समझता है कि अरे यही समस्या है। बाकी जी सब जी दूसरी चीज़ें जो अच्छी लगती हैं उसको, वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने। जी 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 जी। हाँ, तो दूसरे बाकी स्कूलों का तो जो सुनेगा अरे फला स्कूल बढ़िया, फला स्कूल बढ़िया, फिर उसमें 2-4 साल पढ़ा लीजिए, फिर उसका भी पता चल जाएगा कितना बढ़िया है। सही है, बिल्कुल तो सही। वास्तविकता ये है कि कोई स्कूल बढ़िया नहीं है, सब में बस फॉर्मेलिटी हो रही है, नाम लिखवा दिए, पूरे साल जो है फॉर्मेलिटी की जा रही है। पढ़ाई अगर बच्चों को कराना है तो खुद ध्यान देना पड़ेगा। नहीं सर, बात तो यार बिल्कुल सही है, 2000 फीस लेते हैं, 2500। अगर हुँ, आप ट्यूटर ना लगाएं तो वास्तव में सही, बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं, सही बात। चाहे 200 को फीस हो, चाहे भाई फ्री हो, चाहे 2000 हो ऐसा सर। नहीं है कि टीचर पढ़ाते नहीं हैं, वो पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे कारण हैं, जिसके कारण से वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो पहले मिलता था। उसमें से बहुत सारे कारण कुछ हम गिना दे रहे हैं। जी पहला तो ये कि जो है आप स्कूल में जाएँगे तो देखेंगे इतने सारे बच्चे हैं क्लास में बैठे हुए, 50, 60, 70, 80, 90, जी 100, उससे भी ऊपर कहीं-कहीं पर हैं। जी जी इतने जी सारे बच्चे हैं और एक टीचर सिर्फ़ आएगा 40 मिनट के लिए। जी वो 40 मिनट में क्या आइंस्टाइन बना देगा 100 बच्चों को एक साथ? टीचर आया अपना पढ़ाया गया, कोई लिखा कोई नहीं लिखा, कोई ध्यान दिया कोई नहीं दिया। दूसरा, टीचर जो है बच्चा होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लर्न कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ भी करे ना करे टीचर डांट ही नहीं सकता, मार ही नहीं सकता। और जब टीचर मार नहीं सकता, डांट नहीं सकता, तो बच्चे में जब डर है नहीं तो वो करता नहीं है। जी। हाँ हाँ, ये भी सर सही बात है, बिल्कुल। तो टीचर क्या कर लेगा भाई, जब आप उससे सारे पावर छीन लिए हैं, उसको कुछ करना नहीं है, टीचर छू नहीं सकता, डांट नहीं सकता, आंख नहीं दिखा सकता। जब जो है क्लास में इतने सारे बच्चे रहेंगे, इतनी सारी एक्टिविटी करानी है। पहले होता था कि घर में जो है 4 भाई हैं, चारों भाइयों के 2-2 4-4 बच्चे हैं, तो घर में ही 5-10 बच्चे हो गए, मिल कर के घर में ही बहुत सारी चीज़ें खेल खेल रहे हैं, एक-दूसरे का देखा-देखी पढ़ाई कर रहे हैं, एक-दूसरे की देखा-देखी सीख रहे हैं। घर में 10-20 सदस्य हैं, उनको जो है बोलते, बात करते, कोई काम करते देख रहे हैं, सीख रहे हैं, पास-पड़ोस में जा रहे हैं, मोहल्ले में, तो बहुत सारी चीज़ें तो वो बाहर सीख जाते थे। जी अभी जी क्या है जी कि बस घर में कौन है, मम्मी-पापा और बच्चे। अब बच्चे भी कितने हैं, किसी के पास 1 हैं या 2 हैं। जी 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 तो अब बच्चों को जो है बाहर जाने नहीं देते हैं कि भैया किडनैप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब बच्चा सीखे कहाँ से? तो अब सारी ज़िम्मेदारी आ गई कहाँ? स्कूल पर, कि भैया उनको जो है ग्रैंड पेरेंट्स डे मनवाओ, दादा-दादी, नाना-नानी डे ये सब मनवाओ, उनको सिखाओ, महत्व बताओ। साल में 1 दिन वो मनाया जाएगा, 1 दिन में क्या सीख जाएँगे बच्चे? हुँ? एक सही है, बिल्कुल। एक दिन जो है कोई डे विशेष रख देंगे, बस फ़ॉर्मेलिटी हो गई पूरी। अब सारी उम्मीदें स्कूल से रह गई हैं कि स्कूल में ही हर चीज़ सिखा दिया जाए। हुँ, घर पर मम्मी-पापा जो है सिर्फ़ हैं, वो बच्चे को मारते नहीं हैं, डाँटते नहीं हैं, क्यों? बेचारा आजकल डरा हुआ है माँ-बाप हर कोई कि पता नहीं सुसाइड कर ले, क्या कर ले? तो वो डाँटते नहीं, मारते नहीं, बच्चे मन बढ़ू हो गए, अब स्कूल में टीचर नहीं मारेगा। हुँ, तो अब टीचर क्या कर लेगा? तो बहुत सारी सही चीज़ें है। जो है परिस्थितियाँ बदल गईं, बहुत कुछ बदल गया। तो अब जो है अगर चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, अगर नई चीज़ों को अडॉप्ट करके नए तरीके से नहीं पढ़ाएँगे या पेरेंट्स जो है पेरेंटिंग नहीं सीखेंगे, तो फिर तो बच्चा तो ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम ये, कितना भी नियम बनता रहे, पास करो, फेल करो, क्या फ़र्क पड़ेगा? जी अब टीचर तो वही है, एक क्लास में पढ़ा रहा है सेम मेथड से। वहाँ ब बैठा जो है 25-50 बच्चा, सबको एक समान पढ़ाया, उसमें से 1-2 बच्चे सीख रहे हैं, बाकी नहीं सीख रहे, तो टीचर में थोड़े कमी है कोई।
अगर टीचर में कमी होती तो वो तो बच्चा कैसे सीख गया। सही है सर। कमी कहाँ है, अन्य बच्चों, भाई बच्चों में अंतर होता ही है। तो अब जी वो जी। बच्चा है उसका ध्यान उतना नहीं रहता है, दूसरे बच्चे उनका जो है थोड़ा ध्यान है तो वो सीख रहे हैं। कोई जो है बिल्कुल टेंशन मोड में रहता है, हर वक्त हमेशा सीखने पर लगा रहता है, कोई खेलने पर, चुगली करने पर, जो है कहीं कुछ और करने में ध्यान लगा हुआ है। सही है। तो बहुत सारे फैक्टर है ना जो कि बदलाव के कारण जो है आज के समय में, अब वो कितना भी लागू कर दें कि जो है एग्जाम जी कराएंगे फेल करेंगे, वो वाली स्थिति थोड़े आने वाली है पहले वाली। जी। कम से कम सही है। पहले फेल होने का डर हर क्लास में होता था। जी जी तो जी हर जी क्लास में होता था तो हर साल कुछ न कुछ तो पढ़ाई कर ही लेते थे, भले जो है थर्ड डिवीजन आएंगे, जी लेकिन जी कुछ जी। तो सीखते ही थे। आगे क्लास में बढ़ रहे हैं तो पीछे थोड़ा तो सीख के बढ़ रहे हैं। यहाँ तो किसी क्लास में फेल होने का डर है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जितना सीखे सीखे, नहीं सीखे तो भी आगे बढ़ गए। तो बहुत सारे हैं डिफरेंसेस पहले और अब में। ये सब तो रूल नए नए किए ही जाते हैं। चलिए, ये सब तो जी चलता रहेगा, सिस्टम है। चलिए, और कुछ तो नहीं। नहीं सर, बस वही पूछना बस, टिकट वाला बस कंफर्म हो गया सर। हाँ, तो बस अब धीरे धीरे देखते रहिए, सब सामने आएगा। अब तो शिक्षा संरक्षण आयोग काम करने लगा है। जी ठीक है। जी सर। चलिए, रखते हैं। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्कार।